पिछले कुछ दिनों से उनकी पत्नी सोनम पर एक ही धुन सवार थी कि आनंद मोहन जी कहीं अकेले में जाकर एक कहानी लिखें। हर रोज ढेरों पुरस्कारों की घोषणाएं पढ़ पढ़ कर उसे लगता कहानीकार बनना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी लिखने में रखा ही क्या है, हर व्यक्ति जन्म से ही लेखक तो होता ही है, बस जिस दिन से उसके हाथ में कागज कलम आती है कहानीकार बन जाता है। सोनम, इतना आसान नहीं है ये सब, मैं एक आम इंसान हूँ। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। सोनम ने आनंद जी का हौसला बढ़ाया। कहानीकार और एक आम आदमी में अंतर ही कितना है। एक आम आदमी यहाँ वहाँ की कहानियां पचा जाता है, जबकि कहानीकार उसे शब्दों की माला में पिरोकर प्रस्तुत कर देता है। और वैसे भी ये लघु कहानी प्रतियोगिता है, कौन सी तुम्हें लंबी चौड़ी कहानी लिखनी है, कुछ यहाँ से ले लो कुछ वहाँ से ले लो और बन गई। पिछले दिनों वो एक ज्वेलर की दुकान पर एक जड़ाऊ टॉप्स देखकर आई थी। तभी से उसके मन में टॉप्स खरीदने की लालसा प्रबल हो उठी थी, पर खरीदे कैसे। तभी एक पत्रिका द्वारा लघु कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 5,000 रुपये की घोषणा पर उसकी नजर गई। बस तभी से वो हर समय पति को एक कहानी लिखने के लिए प्रेरित करती रहती है। कुछ सूझा लिखने के लिए? आनंद मोहन जी ने एक सूखा सा जवाब देकर सिर हिला दिया तो सोनम बीच में ही चिढ़कर बोली, सच बात तो ये है कि तुम्हारा मन ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने उसकी बात का धीरे से उत्तर दिया। तो फिर कुछ सोचोगे तभी तो सूझेगा। इतनी किताबें पढ़ते हो, चाहो तो गूगल से भी आइडिया ले सकते हो। दुनिया भर के ऐप्स मौजूद हैं। किसी का एक प्लॉट चुरा लो और उस पर पूरा ढांचा खड़ा कर दो, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने अपने 80 गज के प्लॉट पर 4 मंजिल का मकान खड़ा कर दिया है। कोई पहचान सकता है? आनंद जी चुप रहे। 6-7 पन्नों की कहानी लिखने में रखा ही क्या है, तुम कोशिश तो करो। सोचो हमारे आसपास कितनी कहानियां हर रोज घटती हैं। या वो भी नहीं सोचा जाता तो अपनी जीवनी ही लिख दो। हम दोनों कैसे मिले, फिर कैसे हमारी शादी हुई, तुम्हें याद होगा। कितनी अड़चनें आई थी हमारी शादी के समय। कभी मेरे माता पिता अड़ जाते थे, कभी तुम्हारे पत्नी की बात बीच में ही काट कर उन्होंने कहा, कहानी लिखना है या किसी दुर्घटना का वर्णन करना है। चुप रहो। अगर हमारा मिलन एक दुर्घटना होता तो आज मैं तुम्हें लिखने को प्रेरित नहीं कर रही होती। खैर खैर, क्या बात, साफ साफ तो कहो। वो फिर से चिल्लाए, बात कहानी की है। तुम चाहो तो कुछ मैगजीन ले आओ, किसी एकांत जगह पर जाकर बैठो। कहो तो मैं भी मायके चली जाती हूँ। चाहे मेरे भाई भाभी तुम्हें धिक्कारे, या मैं तुम्हें वहां आने पर या मेरा पीछा करने पर धिक्कारूं, तो तुम एकदम तुलसीदास बन जाना और लिखते ही रहना कि मेरे मायके जाने का फायदा उठाकर हर दिन किसी नई लैला को घर में लाकर इश्कबाजी ही शुरू कर दो। वैसे कहानी का ये प्लॉट भी अच्छा हो सकता है, क्यों? फिर सोनम ने पति को गौर से देखकर कहा, नहीं नहीं, ये प्लॉट नहीं चलेगा। तुम्हारी लेखनी तो प्रथम अनुभव के आधार पर ही चलती है, हाट, और ये अनुभव मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तो फिर लगातार चहलकदमी करते हुए उन्होंने पत्नी से पूछा, पिछली बार कवि सम्मेलन में भेजते समय हम दोनों ने मिल बैठकर जो कविताएं बनाई थीं, उन्हीं से हफ्ते भर के आलू प्याज का खर्चा निकल आया था। आनंद जी सर झुकाकर चुपचाप सुनते रहे। सोनम का उत्साह अपने चरम पर था। पिछले 3 सालों में मैंने तुम्हें भली भांति देख परख लिया है। तुम में मूर्खता के वही संस्कार हैं जिनसे कोई भी कालिदास बन सकता है। डाकू के संस्कार तुम्हें वाल्मीकि से आरंभ से ही प्राप्त हैं। मरा मरा कहकर राम राम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकते हो। सोनम निरंतर बोलती जा रही थी, देखो, कविता आह से पैदा हुई होगी, आंसू बनकर धुलकी होगी। कहानी तो ऐसी कोई तरल चीज भी नहीं, वरना मैं तो तुम्हारे नाम का रोना रो रो कर ताल ही भर दूं। सोनम का बढ़ता अनुरोध देखकर आनंद मोहन असमंजस में पड़ गए थे। वो ढेरों किताबें और पत्रिकाएं ला लाकर उनके सामने रखती जा रही थी। फिर उसने अपना सामान बांधा और बोली, तो मैं जाऊं मायके? हाँ तुम जाओ भागवान। जल्दी से उनके मुंह से निकल गया, क्यों चली जाऊं? तुम में तुलसी के गुण होते तो तुम जरूर मुझसे लिप जाते और मेरी राह रोक लेते, मेरा सामान छुपा लेते, मुझे जाने न देते। पर तुम्हें तो लग रहा है तुम्हारी जान छूट जाएगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम भी कहीं नहीं जाओगे, यहीं बैठकर कहानी लिखोगे। हाँ ये भी बता दूं, हीरो हीरोइन उसके भाई बहन सब मेरी पसंद के होंगे। मैं चाहूंगी तो हीरोइन हीरो से मिलेगी, वरना नहीं। ध्यान रखना, ये हीरोइन शादीशुदा होनी चाहिए, न कुआई हो, न रखी हुई हो, न छोड़ी हुई हो। क्या तुम्हारा मतलब है मेरी कहानी स्त्री पुरुष संबंध पर ही आधारित होनी चाहिए? हाँ तुम और लिख भी क्या सकते हो, लिखो बैठकर। सोनम ने उनके सामने ढेरों कागज रख दिए, साथ ही बढ़िया पेन भी। कच्चे धागे से लटकी तलवार की तरह वो हर समय पति के सर पर मंडराती रहती थी। आनंद जी ने एक पल के लिए पेन उठाए, कुछ लिखा और फिर पेन तोड़ दिया। सोनम बौखलाती हुई उनके पास आई, कागज उठाया, पढ़ने लगी।
आनंद जी ने लिखा था, मेरे जैसे व्यक्ति को कलम उठाते देखकर मेरे पात्रों में गर्मागम बहस होने लगी। कुछ एक ने आत्महत्या कर ली और जिन्होंने नहीं की, उनके लिए मैंने फांसी की सजा घोषित कर दी है। सुना है 16 कला संपन्न सोनम ने इस कागज के पुर्जे को बड़े एहतियात से संभाल कर रखा है। उसका विश्वास है कि इस पुर्जे पर संसार की सबसे छोटी कहानी लिखी गई है और इसीलिए लघु कहानी प्रतियोगिताओं में यही कहानी सर्वश्रेष्ठ घोषित होगी। वो किसी ऐसे प्रकाशक की तलाश में है जो इस कहानी को छाप दे और ऊपर लिख भी दे, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी यानी श्रेष्ठ कहानियों का लघुतम।